नमस्ते ऑल। क्या आपने कभी ये डिफ़िकल्टी फेस की है कि आपको सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है, ये किसी को समझाना है और वो आपको पूछते हैं इसमें मुझे बेनिफिट क्या होगा या इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में सस्टेनेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिज़नेसेस के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिज़नेसेस अगर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आइए डीप डाइव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन अप्रोच जो होता है, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसी लैंग्वेज में उनको अगर समझाते हैं तो मुझे लगता है हम समझाने में कामयाब हो सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। तो आइए समझते हैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन को। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन को अच्छे से समझते हैं तो आप नेक्स्ट 4-5 मिनट्स का टॉपिक स्किप करके डायरेक्टली सस्टेनेबिलिटी और टॉप लाइन बॉटम लाइन का जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं टॉप लाइन बॉटम लाइन। और इसके लिए मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ एक ग्राफ जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस पे मैं टाइम दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से ये ईयर 1 है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। और y एक्सिस पे मैं दिखा रहा हूँ रेवेन्यू और सेल्स। तो इसे आप डॉलर में लिख सकते हैं या रुपीज में लिख सकते हैं। तो रेवेन्यू मतलब जितना भी आपका सेल होता है उतना मनी, जितना आपको पैसा मिलता है, ठीक है, पूरे सर्विसेज का। या फिर जो भी सेल्स का आपका नंबर है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर यूनिट सेलिंग प्राइस, जिससे आपको रेवेन्यू मिले, जो है y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, ये हो गया एक ग्राफ जहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू के फिगर्स है, ठीक है। तो जस्ट हमने यहाँ पे पॉइंट्स इनपुट किए और उनमें से हमने एक लाइन ड्रॉ की। तो इसे कहते हैं टॉप लाइन, ठीक है। तो टॉप लाइन मतलब क्या कि जो आपका रेवेन्यू, जो भी आपको पैसे आपके सर्विस के मिलते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक बिजनेस हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल की बात करते हैं तो जो भी हम गूगल ड्राइव के लिए परचेस करते हैं, गूगल अकाउंट के लिए परचेस करते हैं, राइट। तो उसका जो भी मनी उनको मिलता है तो वो रहेगा उनका टॉप लाइन, ठीक है। और इसे टॉप लाइन क्यों कहते हैं? अगर आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर देखते हो तो सबसे ऊपर होता है रेवेन्यू, सबसे टॉप में होता है, इसीलिए उसे टॉप लाइन कहते हैं, ठीक है। तो टॉप लाइन में क्या होता है कि सारी चीजें इंक्लूड होती है। अगर किसी कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या कि उसके प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल हो रहे हैं, राइट। तो किसी भी कंपनी का अगर टॉप लाइन ग्रोथ हो रहा है, टॉप लाइन इंप्रूव हो रहा है ईयर ऑन ईयर, तो इसका एक ही मतलब है कि उस कंपनी का सेल बढ़ रहा है। तो सेल बढ़ने की क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, या फिर सेकंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कुछ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, या फिर उन्होंने किसी मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया है। जैसे कि हो सकता है कि आईपीएल के मैच है, राइट, और आईपीएल के दौरान किसी कंपनी में उनके एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत सारा पैसा खर्च किया है, करोड़ों लोग आईपीएल देखते हैं, तो उनका सेल वहां पे बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो टॉप लाइन ये बताता है कि कितने अच्छे से आपका सेल्स काम कर रहा है, आप कितने अच्छे से आपका मार्केटिंग काम कर रहा है, कितने अच्छे से आप लोगों तक पहुंच रहे हो, राइट। बट सिर्फ टॉप लाइन इंप्रूव होने से बिजनेस अच्छे से चल रहा है या बिजनेस आगे भी अच्छे से चलेगा, ये कंफर्म गारंटीड नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि कंपनी कितने अच्छे से काम कर रही है, ऑपरेशंस उनका कितना अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूं जिसे हम नाम देते हैं बॉटम लाइन, ठीक है। अभी बॉटम लाइन क्या बताएगा कि बॉटम लाइन को हम ये भी कहते हैं नेट अर्निंग या नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। तो इसका मतलब है टॉप लाइन में जो भी चीजें आपने बेची है उसका जो भी वैल्यू आपको मिला है, जो भी सेलिंग प्राइस है वो है। बट अगर कोई प्रोडक्ट आप 100 रुपए को बेच रहे हो तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी लगेगा, करेक्ट। तो रॉ मटेरियल के पैसे आपने वहां से माइनस किए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज 100 रुपए को बेची, ठीक है, तो टॉप लाइन में ये दिखाएगा कि 100 रुपए है। बट अगर आप बॉटम लाइन की बात करते हो तो ये 100 रुपए कैसे हुआ? पहले तो इसको रॉ मटेरियल लगेगा, लेट्स से 20 रुपए का रॉ मटेरियल है,
ठीक है। कंपनी का, कुछ कंपनीज का लोन हो सकता है, राइट, तो उनको लोन इंटरेस्ट पे करना है, या किसी कंपनी के लिए उनका ऑपरेशनल कॉस्ट भी होता है, राइट। तो जैसे आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हो, रॉ मटेरियल होता है, तो उसी तरह से उसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके आप कुछ पैसे पकड़ लो, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज के पैसे पकड़ लो, ठीक है। और आप इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, तो इसका भी आप कॉस्ट इसमें जोड़ लो, प्लस इसमें आप कंपनी का प्रॉफिट भी जोड़ लो। तो बचा हुआ जो भी प्रॉफिट रहेगा, सारे एक्सपेंसेस जाने के बाद, इंटरेस्ट जाने के बाद, टैक्स जाने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी, तो वो रहेगी बॉटम लाइन। ये है नेट अर्निंग और नेट प्रॉफिट। और ये, इसको बॉटम लाइन क्यों कहते हैं, तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे नीचे बॉटम लाइन होती है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इसलिए इसे बॉटम लाइन कहते हैं। अभी इन दोनों का रिलेशन और सस्टेनेबिलिटी को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप ये कंसिडर करें कि बॉटम लाइन और टॉप लाइन में कोई रेलेवेंस है, यस है। टॉप लाइन हम तब कहेंगे कि जब उसका सेल्स इंप्रूव हो रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टास्क देता हूं, ठीक है। हमारे पास दो ग्राफ है, ये पहला और ये दूसरा। आप बताइए इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। अगर आप कह रहे हो कि फर्स्ट लाइन बेटर है, तो आप सही हो। फर्स्ट लाइन बेटर क्यों है, बिकॉज ये जो बॉटम लाइन है, ये आपका अर्निंग है। तो अर्निंग जितना ज्यादा, मतलब टॉप लाइन में से जितना भी ज्यादा अर्निंग होगा, तो उतना अच्छा है। और ये बाकी जो नीचे का जो पार्ट है, जो यहाँ पे इतना रेवेन्यू इसमें गया है, ठीक है, इस केस में, तो ये जो अमाउंट है, तो ये कहां पे जा रही है, ये आपकी जा रही है रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में, कॉस्ट में है और वेस्ट में है। जो भी आप रिसोर्सेस वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जा रही है। तो अगर बॉटम लाइन इंप्रूव करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर बॉटम लाइन इंप्रूव करना है, तो आपको प्रॉफिट इंप्रूव करना होगा। प्रॉफिट के लिए आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, राइट, वेस्ट कम करना होगा। तो ये कब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करते हो, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी जब आप इंप्रूव करोगे, तो उसका सेल्स रिटर्न या रिजेक्शन जो होते हैं वो कम आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे रिजेक्शन कंपनी में मैन्युफैक्चर करते वक्त, प्रोडक्शन के वक्त, और उसके साथ साथ भी जब आप 1 साल की, 2 साल की जो भी वारंटी गारंटी देते हो, तो कस्टमर का सेल्स रिटर्न भी इसमें हम काउंट कर रहे हैं। तो अगर रिजेक्शन कम होगा, तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी अच्छा होगा, राइट, कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे से चलते हैं, तो वो उनके फ्रेंड्स को बताएंगे, फैमिली मेंबर्स को बताएंगे, जिसे माउथ पब्लिसिटी कहते हैं, और फिर उनका टॉप लाइन भी इंप्रूव होगा। तो बॉटम लाइन तो यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, बट इसके साथ टॉप लाइन भी यहाँ से इंप्रूव होगा। तो यही पे बात हमारी आती है कि बॉटम लाइन क्यों जरूरी है, बॉटम लाइन देखना। तो बॉटम लाइन ये बताता है कि कोई भी कंपनी कितने अच्छे से उसका ऑपरेशंस मैनेज कर रही है। टॉप लाइन बताएगा कितने अच्छे से वो रीच कर रही है कस्टमर तक, और बॉटम लाइन बताएगा कि उसका ऑपरेशन कितना एफिशिएंट है। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप बोलोगे कि प्रॉफिट कमाना, राइट। तो अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो, तो बॉटम लाइन आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। और अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हो, तो उस कंपनी के कहीं ना कहीं वो लॉजिक में नहीं बैठता, राइट। सो फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं है कंपनी, तो वो लोगों की सैलरी कैसे देगी या कस्टमर्स को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो यस, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, और उसीलिए टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन भी इंप्रूव करना जरूरी है। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ इकोनॉमिक या सिर्फ पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है। जो भी सस्टेनेबिलिटी है, उसके 3 पिलर होते हैं, एक तो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप किसी को भी सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में किसी को समझाना चाहते हो सस्टेनेबिलिटी, तो उस टास्क के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो अगर 3 पिलर्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो ये डिटेल वीडियो, तो इस वीडियो के बाद में उसे भी आप जरूर देख लेना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कंपनी को सक्सेस पाने के लिए या प्रॉफिट पाने के लिए उसको टॉप लाइन और बॉटम लाइन इंप्रूव करना होगा, राइट। तो अगर सस्टेनेबिलिटी में कोई कंपनी काम करती है, तो बेनिफिट क्या है सस्टेनेबिलिटी। अब हम आते हैं सस्टेनेबिलिटी, टॉप लाइन और बॉटम लाइन। अगर कोई कंपनी सस्टेनेबिलिटी में काम कर रही है, तो सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है, आप
ESG रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, आप इनोवेशंस की बात कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में अगर आप आपके प्रोडक्ट्स अच्छे से आप इसमें डिज़ाइन करते हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाते हो, तो डेफिनेटली आपका टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ेगा, राइट? तो सस्टेनेबिलिटी में काम करने का एक बेनिफिट ये है कि आपका बॉटम लाइन भी बढ़ेगा। आइए सेकंड बेनिफिट के ऊपर आते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के बारे में आप सोचिए, उसमें या तो एनर्जी एंड मटेरियल, किसी भी कंपनी के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि ये बेहतर कंपनी है, तो आप उसके ऑपरेशंस के बारे में सोचें, वो एनर्जी और मटेरियल यूज करती है, राइट? और सस्टेनेबिलिटी में हम क्या बात करते हैं? हम एनर्जी की बात करते हैं कि क्या आप रिन्यूएबल एनर्जी परचेज कर सकते हो, आप आपका एनर्जी कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हो, आप आपके मटेरियल कंजम्पशन कैसे कम कर सकते हो, आप आपकी डिपेंडेबिलिटी जो है रिसोर्सेस के ऊपर वो कैसे कम कर सकते हो। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी में काम करते हो तो डेफिनेटली आपका एनर्जी और मटेरियल सेविंग होगा और डेफिनेटली आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज सारे बिजनेसेस के लिए होता है, और आप ये किसी भी HR को, ह्यूमन रिसोर्सेस में जो लोग हैं, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी कंपनीज में काम करते हुए 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे कि जो सिर्फ उनको बिल्स पे करने हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो काम पे आते हैं। उनका काम करने में ऐसा कुछ मन नहीं है। 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं। तो इन सारे सिनारियों में कंपनी को भी ये चैलेंज फेस करना होता है कि हम इन सबको मोटिवेट कैसे करें, इन सब से हम 100% इनपुट कैसे लें, राइट? तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी एम्प्लॉय सिर्फ अगर पैसे के लिए काम करता है, और सेकंड, किसी भी एम्प्लॉय को अगर ये पता चलता है कि उनकी कंपनी न सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है बट समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो डेफिनेटली उनका जो इनपुट्स है वो 100% वहाँ पे वो एम्प्लॉय देने की कोशिश करेगा। एम्प्लॉय रिटेंशन और जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो उनका सर्वोत्तम देने के वहाँ पे प्रयास करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अगर आप काम करते हो तो ये बॉटम लाइन और टॉप लाइन के अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको बेनिफिट देंगे। अगर आप टॉप लाइन और बॉटम लाइन को अच्छे से समझ लेते हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी इज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी ऐसे फैक्टर्स हो जो आपको लगता है कि टॉप लाइन पे या बॉटम लाइन पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो उस फैक्टर्स को आप कमेंट्स में ज़रूर लिस्ट डाउन कीजिए, सो दैट यहाँ पे एक अच्छा कंपेंडियम, एक पूरा लिस्ट बने कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन पे इफेक्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करते हुए कंपनीज को उसमें कैसे बेनिफिट होगा, ये हम वहाँ से एनालाइज कर पाए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।